तो प्रभात मित्रों, मैं पंकज शर्मा, आप सभी का स्वागत है MCS अकेडमी। सीधी बात नो बकवास। आज का टॉपिक है दर्पण, और इसको आप ध्यान से सुनें, कॉपी कलम भी ले लें, साथ ही साथ में नोट भी करते चलें। पिछली क्लास में हमने आपको दर्पण बताया था, इसके बारे में लिखा दिया था। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के भाग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दर्पण क्या है इसके बारे में हम आपको नोट करा चुके थे। तो दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण एक ऐसा परावर्तक समतल पृष्ठ होता है जिसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के भाग कितने हैं? दर्पण के दो भाग हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण में आप लोग जानते ही हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण हमारे आपके घरों में प्रयोग होता है, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं। जैसे शीशा है, ये समतल दर्पण के अंतर्गत आता है। और गोली दर्पण के दो भाग हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके थे। तो पुनः एक बार हम दर्पण की परिभाषा स्टैंडर्ड तरीके से आपके समक्ष लेके आते हैं, तो सिर्फ ध्यान से सुनें और अगर हो सके तो नोट भी करना। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, यानी कोई एक चिकना पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, यदि कोई चिकना एक पारदर्शी माध्यम होता है, माना कि ये है पारदर्शी माध्यम, ये शीशा है। पारदर्शी का मतलब होता है जो हमें आर पार दिखाई दे, पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई दे। ये पारदर्शी जिसके समकक्ष हम इधर की चीज़ उधर देख सकते हैं, पारदर्शी कहलाता है। अब क्या होता है, इसके अगर हम एक हिस्से को रंग दें, ये समतल दर्पण है, पहले इसके हमने एक हिस्से को लाल पेंट ऑक्साइड के रूप से पेंट से रंग दिया। अब क्या हुआ, इसका एक भाग रंग गया, और जैसे ही एक भाग रंग गया फिर हम शीशा को देखते हैं, तो देखने के पश्चात हमें अपना फेस, हमें अपना प्रतिबिंब उसी दर्पण के सामने नज़र आने लगता है। हमारे आपके घरेलू उपकरण है ये। हमारे आपके घरों में जब हम बाल काटते हैं कंघी से, तो उस वक्त हमें शीशा की आवश्यकता पड़ती है। सेफों में लगे होते हैं, बेडरूम में लगे होते हैं, और जहाँ पर श्रृंगार रूम होता है वहाँ पर भी आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो क्या होता है, ये सभी कैसे दर्पण हैं? ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि एक हिस्सा रंग दिया जाता है और दूसरा हिस्सा ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये हमारा दर्पण है। अब बात आती है, ये तो समतल दर्पण यानी इसकी कहानी तो समाप्त हो गई। अब इसकी कहानी आगे कुछ भी नहीं है। अब आती है दूसरा नंबर, गोलीय दर्पण। गोली दर्पण क्या है इसके बारे में हम आपको नोट कराएं। तो गोली दर्पण के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्या है गोली दर्पण? किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। नहीं समझोगे बात? समझ गए? यानी कि कोई एक गोला है, गोलाकार कांच है, और इसको काट लिया जाए और इसके एक भाग पर चांदी की कलई, किसकी कलई? चांदी की कलई, चांदी की कलई से इसके एक भाग को रंग दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। अब ऐसा क्यों है? ये कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। सिर्फ सुनते चलें। तो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देख रहे हैं आप, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ये बाहर क्या है? बाहर कलई की हुई है,
ये परावर्तक रश्मि, यानी इधर से जो भी किरण आएगी यहाँ पर गिरेगी, यहाँ गिरने के पश्चात परावर्तित होकर के निकल जाएगी। इधर से इधर जो भी किरण आएगी वो यहाँ से, यानी कि आपतित किरण क्या, अब हमने एक दिन आपको ये भी बताया होगा पिछली क्लासों में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण वे किरणें होती हैं जो किसी पृष्ठ के, चिकने पृष्ठ के तल पर गिरती हैं। जो चिकने पृष्ठ के तल पर गिरती हैं उन्हें हम आपतित किरणें कहते हैं। आप लोग समझ गए। अब परावर्तित किरणें किन्हें कहते हैं? तो परावर्तित किरणें वे किरणें होती हैं जो चिकने पृष्ठ से गिरने के, अब भाई जो भी किरण गिरी है वो वहाँ अवशोषित करने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि तल कैसा है, तल है चिकना। अगर अवशोषित करने वाला कोई तल होता तो शायद उसे वह आपतित किरण परावर्तित होती ही नहीं। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब क्या है, जैसा कि एग्जाम्पल तौर पर हमारे पास इस वक्त दर्पण है नहीं, आपने कभी कभार ये प्रयोग भी किया, सर्दियों में छतों पर बैठे हैं और अचानक सूर्य देवता का उदय होता है। इसके पश्चात हम एक घरों में शीशा ले लेते हैं छोटा सा, और क्या करते हैं, वो शीशा सूर्य की तरफ करके, उसका मुख सूर्य की तरफ करके और किसी व्यक्ति के चेहरे की ओर ले जाते हैं। आपने सोचा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके बारे में। उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए आप लोग क्या काम करते हैं कि उस दर्पण से, यानी कि अब जो सूर्य से शीशा की ओर किरण आ रही वो ही आपतित किरण, और जो आपतित किरण अब वो आ तो गई, अब शीशा के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस दर्पण को ग्रहण कर सके। अब वो क्या काम करती है कि परावर्तित भी करती है। आपतित किरण आई, अब परावर्तित कौन कर रहा है? परावर्तित कर रहा शीशा, है ना। हम किसी व्यक्ति को परेशान जब करते हैं तो उसका फेस उधर ही घुमा देते हैं, उसका फेस हम उधर ही घुमा देते हैं। और जैसे ही हमने उधर फेस घुमाया कि वो परावर्तित किरणें यानी सूर्य की किरणें उस शीशा में आने के पश्चात परावर्तित होकर उस व्यक्ति की आँख या चेहरे पर गिरते हैं। तभी तो उसका चेहरा एकदम चमक जाता, वो परेशान हो जाता कि आखिर कौन दर्पण कर रहा है, कौन हमारी तरफ ये आकार शीशे का दे रहा है। तो ये कैसा है, ये परावर्तित किरण है, यानी कि शीशा से उस व्यक्ति की ओर जो किरण जाती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। और आपतित किरण क्या है, जो सूर्य से शीशे के ऊपर आती है वो आपतित किरण होती है। अब भैया एक बात और पूछेंगे आप, सवाल हो जाता है, अभिलंब क्या है? अभिलंब के बारे में भी हम आपको बता दें तो अभिलंब क्या है कि अभिलंब आपतित किरण यहाँ से आई, अभिलंब जो सीधा समतल होता, और परावर्तित किरण ये आपतित का सीधी बात। आप लोग आपतित किरण का मतलब याद रखें, जो किरण हमारी ओर आती है आपतित किरण कहलाती है, जो हमसे दूर जाती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। आपको ये भी बताते हैं कि इसके परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल, ये नोट कर लेना, 2 नंबर का आता है, अंतर जरूर पूछा जाता है, नियम जरूर पूछे जाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इनका तीनों का मिलान बिंदु कहाँ पे है? ये है, तो ये तीनों का मिलान बिंदु है, तो ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुने हमारी बात को। अच्छा, इसके बाद क्या है, ऐसे ही हम याद करा देंगे आपको। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित, अब ये अभिलंब है, ये क्या है, ये जो है वो अभिलंब। आपतित किरण, सुन रहे मेरी बात को, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह कोण होता है अपवर्तन कोण। वह कौन सा कोण होता है? वह कोण होता है अपवर्तन कोण। अब यहाँ से इस अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अब याद समझ लेना, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वह परावर्तन कोण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। अच्छा, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर ये है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों के मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। दोनों के मान समान होते हैं, एक भी एंगल का कोई डिफरेंस नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा,
इसके बारे में हमने ये आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया था। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। अब बता रहे हैं हम उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को और दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? अवतल दर्पण को हम दूसरे अभिसारी दर्पण के नाम से जानते। किस नाम से जानते हैं? अभिसारी दर्पण। अगर कभी कभार पूछ दे, वो पूछ देता कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता कि अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ये रहा तुम्हारा अपसारी दर्पण। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बात आती है इसके बारे में और भी बताते। अभिसारी का और शाब्दिक अर्थ क्या है? अभिसारी का मतलब होता है कि तमाम किरणों को आने देना और इकट्ठा करते रहना, सिकोड़ना, यानी प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना। ठीक है। और उत्तल दर्पण का क्या काम है कि कम प्रकाश को ज़्यादा दूर तक फैला देना, कम प्रकाश को ज़्यादा दूर तक यानी प्रकाश को फैला देना, ये उत्तल दर्पण का काम है। तो आज तो यही हमारा टॉपिक था। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उत्तल दर्पण के बारे में भी हम आपको बता दें तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर, अब इसका परावर्तक पृष्ठ, ये तो परावर्तक पृष्ठ इसका अवतल का था वो अंदर की ओर था, और इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ पे है? बाहर की ओर है। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, हैं, बाहर की ओर होता है तथा यह उभरा हुआ तल होता है। ये कैसा तल है? उभरा हुआ तल है। ये उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आज का कट क्या है? चमचों से सावधान रहें, क्योंकि चमचा जिस बर्तन में रहता है वह उसे खाली करने में जुटा रहता है। उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि वो चमचागिरी से फुर्सत हो दे। ठीक है, आज का फ़िलहाल इतना ही।